ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो अपने आप में ही एक इंस्पिरेशन है हम जैसे यूथ के लिए एज अ साईं डिवोटी, जो बाय प्रोफेशन एज अ लिरिसिस्ट हैं, जिन्होंने बाबा के लिए बहुत से भजन लिखे, शायरी लिखी और बहुत सुंदर सुंदर गीत भी लिखे। और बॉलीवुड में भी उन्होंने बहुत से महानुभावों के साथ काम किया और जिसकी बदौलत उनको रिसेंटली क्लैफ म्यूजिक अवार्ड 2023 मिला है। और आज हमारे साथ हैं मयंक गैरा जी। ओम साई राम मयंक भाई। ओम साई राम। वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत ही बिजी शेड्यूल में आपने ये टाइम दिया हमें। बाबा की मर्जी, जब जो चीज होनी है। इसका एक जो कहते हैं ना, आपने अभी बोला बाबा का टाइम, बाबा जो निश्चित करे उस हिसाब से जो होना है बेशक। होना है। तो मयंक भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपकी जो पोएट्री है, जो आप लिखते हैं, उससे इन्फ्लुएंस से ज्यादा लोग कनेक्ट करते हैं बाबा से, है ना? तो उस चीज की शुरुआत जानना चाहेंगे कि क्या थॉट आया दिमाग में, भी कहाँ से इस चीज की शुरुआत हुई? बेसिकली मेरी मम्मा लिखते थे। उनका क्या था, वो रेगुलर टीवी में रोज उन्होंने भजन चला देने और डायरी के ऊपर लिखा करना, सिर्फ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और कभी कभी वही भजन उतार लेते थे, है ना। मतलब मेरी मम्मा रोज डायरी पे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लिखते थे। तो फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय निकला निकला बहुत सारी चीजें लाइफ में हैपन हुई। तो मुझे लगता है मेरी अम्मी ने वो मुझे नेमत में वो चीज दे दी। और फिर मेरे साथ मेरे बाबा थे, तो वो प्यार होता है ना, तो वो गिफ्ट, वो बाबा के प्यार के लिए मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो बस वो मेरी मम्मी से मुझे मिला लिखना। तो मयंक भाई, जैसा कि हमें पता है आप दिल्ली से हैं और प्रेजेंटली आप शिरडी में रहते हैं बाबा की कृपा से। तो ये सफर भी कैसे तय हुआ कि अब तो आप जैसे परमानेंट शिरडी में ही रहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताएं। मतलब मेरा सपना था कि मैं, बाबा मुझे शिरडी में रख लो, मैं, मेरा शिरडी में घर हो, मैं आपके रोज दर्शन करने आऊँ। कभी 2 बार कभी 3 बार ना, लेकिन रोज दर्शन करने आऊँ। तो बस बाबा ने सुन ली, इतनी बात कहूंगा कि क्या हुआ कैसे बुलाया। वो बहुत लंबा सफर है, बहुत परीक्षा लेता है, वो बहुत इम्तिहान लेता है। वो देने के बाद आपको वो वहाँ रखता है, वो भी आजमाता है कि ये रह पाएगा, उस लायक है। तो अभी तो कह लो परीक्षा चल रही, और मेरे को यकीन है वो मुझे हमेशा के लिए वहाँ रख लेगा। तो 2 लाइनें बाबा के लिए कुछ। पहले तो आजमाता है, हाँ, फिर वो अपनाता है। वाह। पहले तो आजमाता है, फिर वो अपनाता है। वो कहीं और नहीं जाता, जो शिरडी आ शिरडी जाता है। आजा, क्या बात। वो कितना किस्मत वाला है जिसका साईं से नाता है, जिसका साईं से नाता बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाई, जिस तरह से आप बाबा के लिए लिखते हैं, कुछ भी कह लो, आप उसको पोएम कह लो, पोएट कह लो, भजन कह लो, सॉन्ग कह लो, उसके लिए जो फीलिंग्स होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। उसके बिना हम कोई चीज़ लिख ही नहीं पाते हैं, चाहे वो किसी के लिए भी हो। एक तो ये इसका मोटिवेशन कैसे आता है ना? और ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में कि मतलब वहां से आप बाबा से कनेक्ट हुए और वो बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो गया आपके लिए? है। लिखने का इंस्पिरेशन मैंने आपको बताया मुझे कहाँ से मिला, मुझे वो चीज। और फिर आप कहते हो ना, जब आपको किसी से प्यार होता है हम्म, तो आपको लिखना, हर कोई नहीं लिख पाता, मगर टूटा फूटा लिख के मैसेज कर देता है उसे। हम्म, तो मैं मैसेज ऐसे करता हूँ कि सारी दुनिया पढ़ती है, मेरा प्यार बाबा से ऐसा है। तो मैं बाबा के लिए लिखता हूँ, ये मेरा प्यार है उसके लिए, है ना, कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो वो लिखना आ जाता है अपने आप। कभी कभी रोते भी हैं उसके आगे, तो वो रोना भी आता है। तो वो भी मैं लिखाई में अपनी एक्सप्रेस करता हूँ, अपने जो इमोशंस है ना। मेरा लड़ाई नहीं होती बस बाबा से। नहीं, कुछ मैं कुछ कभी, ऐसे लगते हैं। मैं लड़ता नहीं हूँ। हर एक का अपना डिवोशन है, वो अपनी जगह ठीक है हाँ, कि ऐसे नहीं वैसे मेरे से नहीं होता। सबके अपने इमोशंस है और सबका अपना भाव है। और बाबा को सब कबूल है, सबको। क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं। कोई कैसा, कोई कैसा, कोई जिद्दी होता है, कोई एक बात में मान जाता है। तो मैं कहता हूँ चल ठीक है, मैं तेरे, तू जैसे रखेगा मैं राजी। तो मेरी लड़ाई नहीं होती। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं।
मतलब रोज एक एक्सपीरियंस है मेरी जिंदगी। मतलब बाबा के नाम तो है, लेकिन वो रोज कुछ, अभी भी बहुत परीक्षा चल रही है, मगर क्या होता है, कोई रिसेंटली वाला? जो परीक्षा होती है ना वो एक्सपीरियंस ही होता है बाबा का, कि वो लास्ट में बिल्कुल आपको बिल्कुल। दिखाता है कि क्या सच है क्या नहीं। हाल ही में 2 महीने पहले की बात है, 3 महीने, मैं और रोहित, हमें शिरडी से दिल्ली मुझे आना था, उसे अमृतसर जाना था। हम्म, तो हम लेट हो रहे थे, एज यूजुअल मैं लेट हो जाता हूँ। तो हम अपनी सोसाइटी से निकल रहे थे, बैकपैक सब। तो हम जैसे ही लिफ्ट में गए, जैसे ही लिफ्ट में एंटर करा ना, ये वो जानता है और मैं, मतलब वो अभी देखेगा जब भी तो वो रिलेट करेगा। मुझे फोबिया लिफ्ट का, तो जैसे लिफ्ट में गया मैंने कहा भाई आज पंगा होने वाला है। गेट बंद हुआ, हम्म, लिफ्ट हल्का नीचे हुआ, स्टक। ओह माय गॉड। और हमारा टाइम भी बीत रहा है, उससे पहले जान, कि भाई मेरे को वैसे ही फोबिया है, तो मेरी हालत खराब। मैं बाहर अंदर से आवाजें लगाऊं, कोई सुने सुने सुने। तो बहुत हल्का सा है ना डोर ओपन, उसमें रह, मतलब किया तो हो गया। ऑलमोस्ट 2 मिनट हम उसमें स्टक रहे, किसी ने आवाज सुनी नहीं, क्या था। मैंने अपने, मेरे पर्स में हमेशा होती रहती है, हमेशा मेरे बाबा ने कृपा से ऑलवेज मेरे पास होती रहती है। मैंने उधी निकाली, उधी लगाई, जैसे ही ऐसे हाथ में लेके लगाई थी ना, डोर बंद हो गया। हम थर्ड फ्लोर पे रुके थे, स्टक हुए थे। तो हमने कोई बटन प्रेस नहीं किया, और मेरे को नहीं लगता कि जब हमने कोई बटन प्रेस नहीं किया, हमारा बटन सिर्फ लोअर ग्राउंड फ्लोर का जो था वो प्रेस था। जैसे ही उधर लगाई, खोली, लिफ्ट बंद हो गई। और बंद होने के बाद अगर कोई लिफ्ट ऊपर जाएगी तो ऑब्वियस है पहले थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर पे रुकेगी। तो थर्ड पे नहीं रुकी, वो जाके सीधा फोर्थ पे गई और ओपन हो गई। सिर्फ इतनी सी देर में जब मैंने उदी निकाली और उदी लगाई, सीधा फोर्थ फ्लोर पे लिफ्ट गई, वहां कोई भी नहीं था। कोई होता है ना कि ऊपर खड़ा, उसने बटन प्रेस किया, हम निकलेंगे तो पूछेंगे ठीक हो, कोई भी नहीं था। तो ये तब रियलाइज नहीं हुआ जब हमने एकदम लिफ्ट खोली। जब मैं नीचे आया, मैंने रोहित को कहा भाई फोर्थ फ्लोर पे किसने बटन दबाया, और कोई था भी नहीं उधर कि कोई प्रेस करता, किसी को पता होता ही कोई नीचे स्ट्रक है लिफ्ट में और ऊपर आता है तो वो पूछता है ठीक हो। मैंने कहा कोई भी नहीं था, लेकिन लिफ्ट फोर्थ फ्लोर पे कैसे गई। अब या तो मैं पर्सनली ये बोलता हूँ कि मेरे लिए उस वक्त मिरेकल था, क्योंकि मेरी हालत खराब थी, है ना। और बहुत लोग होंगे जो अब देख के कह देंगे नहीं उसमें ये होता है टेक्निकल, जो मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल, पर मेरे लिए वो मेरेकल से कम। हाँ कि, और हमें जाना भी था, अगर वो नहीं खुलता, टाइम लगता तो हमारी ट्रेन, लेकिन बाबा की प्रेजेंस मैंने फील करी थी वहां पे। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, तो मैंने रियलाइज किया था कि जब आपकी जान पे बनती है तो सबसे पहले आपका साईं आपके साथ खड़ा होता है। नहीं बिल्कुल। और ये आपका यकीन भी होना चाहिए। एग्जैक्ट। अगर आपका यकीन होगा तो वो, आप उस चीज को रियलाइज करोगे। अगर आप रहोगे कि पता नहीं अब क्या होगा, आप एकदम डोल जाओगे कि हम तो गए, तो फिर आप गए। लेकिन आपको यकीन होना चाहिए कुछ नहीं होगा, बिल्कुल, ये तो है ही। है ना ना। वो 50-50 ना 70-80, 100 होना चाहिए 100 यकीन। मतलब 100। क्योंकि मुझे था ना, मैंने सडनली उदी, मैंने एकदम से कि हाँ उदी निकाल ले रोहित तू भी खा, जैसे ही उदी निकाल के खोल के अभी ऐसे ही डाली है, एकदम से लिफ्ट बंद हुई और हम फोर्थ फ्लोर पे एकदम गए लिफ्ट से बाहर। तो बाबा की कृपा है और उसका प्यार है, वो हमें इतना प्यार करता है, दुनिया देखती है। बिल्कुल। और वैसे भी मेरे को भी थोड़ा सेम आपकी तरफ फोबिया है लिफ्ट का। पर जहाँ टेक्निकल भी अगर हम बात करें, जब भी लिफ्ट रीसेट होती है ना, वो सीधा ग्राउंड फ्लोर पे जाती है। मुझे नहीं पता, हाँ, मैंने फिर वही चीज जाना बताता हूँ कि वो सीधा एक बार ग्राउंड फ्लोर पे जाएगी, देन उसके बाद वो फिर से अपडेट होती है ऊपर जाने के लिए। तभी तो कहा ना मेरा यकीन है वो मेरे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा। तो मैं भाई, एक तो चीज मैं नोट कर रहा था जब से आप बैठे हैं, ये जो आपने हाथ में कड़ा पहना हुआ है, आई थिंक ये नकोदर का ही गुलाबा, है। यस साईं जी। तो साईं जी, तो नकोदर से आपका कैसा कनेक्शन और कब हुआ? वो तो जो लोग जानते हैं नकोदर के बारे में, पंजाब में एक ऐसी जगह है जहाँ पे साईं जी का डेरा है। तो आइए मयंक जी से ही सुनते हैं उनके बारे में। बाबा बुरहान शाह सरकार, सैलाडी शाह सरकार, वो फकीर है और आलमी फकीर, बहुत पहुंचे हुए फकीर। ऐसे ही हर जगह से लाडी शाह जी, बाबा बुरहान शाह जी का नाम नहीं लिया जाता। ना होने वाला काम कर देना उनको बहुत आसानी से आता है। बहुत, मेरा बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा। मतलब मैं जब साईं जी के दरबार जाता हूँ, मेरी इस बार एक एब्सेंट हो गई है, मैं दिल्ली आया शिरडी से और नहीं जा पाया। बस उन्होंने उलझाए रखा मेरे कामों में मुझे,
वो भी जरूरी है, उन्हीं की वजह से सारे काम है। तो आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक बार जरूर होके आइए नकोदर साईं लाडी शाह जी का दरबार। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं कहता कहीं जो बाबा को मानते हैं जाए, जब बात फकीरी की आती है ना, तो फकीरी का आनंद देखो क्या होता है। इसलिए मैंने एक ही जगह बोली है, साईं लाडी शाह सरकार बाबा मुराद शाह जी। जब मैं पहली बार गया था, मैं वहां का आपको एक्सपीरियंस बता दूं। जब हम ऐसी किसी भी जगह पे जाते हैं ना जो हम बाबा वाले, तो जाके है ना, हमें होता है यार हमारे बाबा यहाँ दिखेंगे, एक बार दिख जाए बाबा, है ना। मेरे साथ भी हुआ 2013 में, जब मैंने साईं जी के दरबार पे मत्था टेका। मैं आया तो नीचे ही साईं जी का रूम है, तो जैसे ही वहां जाते हैं ना, तो मैं मत्था टेक रहा था, बस ऐसे देख रहा था बाबा, मेरे बाबा दिख जाए। और वहां सामने आज भी वही तस्वीर बाबा की, ग्रीन कलर की, ऐसे मुकुट पहना हुआ है ऐसी सेम, तो वो वहां रखी हुई है आज भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो साईं जी के भतीजे राकेश भल्ला जी, है ना, राकेश भाई, तो वो थोड़े दिन पहले मुझे पता चला, मेरे को बाद में किसी ने बताया कि राकेश पाजी अभी आए थे शिरडी वो बाबा के पास। तो आप कनेक्शन देखो, फकीर का प्यार, फकीर की मोहब्बत फकीर से ही होती है कि साईं जी की जो आगे फैमिली है वो भी शिरडी आती है ना। तो ये हमारी बस ये सोच हो जाती है वहां जा। लेकिन मैं सिर्फ हर जगह, मैं कभी कहीं जाता नहीं, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंक में बोलूं कि मैं कहीं चला भी गया किसी जगह है तो मेरे मुंह से जय साई राम निकलते, है ना, कि जय साई राम बाबा बाबा ऐसे। लेकिन वहां जाता हूँ ना, तो जब मुझे बाबा दिखते हैं तो एक अलग कनेक्शन है ना, कि मेरे साईं जी और लाडी शाह बाबा मुराद शाह जी की जो पावर है, जो वहाँ की रूहानियत है, आप जाके फील करिए, आपके गूज बम्स हो, है ना, कि ये मैं कहाँ गया। आपका कनेक्शन अगर उसने आपको ऐसे पकड़ लिया ना, तो फिर पकड़ ही लिया उसने, ऐसे ही रखता है वो। और वो भी भाई भाई बात है, परीक्षा इम्तिहान फकीरों की, अगर फकीरों की उस पे सोहबत में रहना है ना, उनके साथ बैठना है, या उनकी मतलब कहते हैं ना कि उनकी छत्र छाया में रहना, तो आपको इम्तिहान तो देने होंगे। लेकिन अगर आप वो इम्तिहान दे के पास हो जाओगे तो फिर बल्ले बल्ले। कुछ अपने ही अंदाज में फकीरों के लिए, फकीरों के लिए कहना चाहूंगा, मैं पंजाबी में पढ़ता हूँ कि ऐसे गलते कोई पर्दा नहीं है कि फकीर कदे मरदा नहीं, ऐसे गलते कोई पर्दा नहीं है कि फकीर कदे मरदा नहीं है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਕੋਦਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਬਿਨਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਬਿਨਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ कि बाबा मुराद शाह चोड़ी पर्दा नहीं है, कि बाबा मुराद शाह चोड़ी पर्दा नहीं। क्या बहुत ही जय साईं जी। जय साईं। तो जैसा कि आप नकोदर जा रहे हैं काफी टाइम से, और वहाँ पे आपने आयोग मेले भी जरूर अटेंड किए होंगे वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी मान साहब जी को लेके कुछ हाँ, एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ। देखो, सबकी तमन्ना होती है, वो हमारे सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे भारत के लेजेंड है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड एक नाम पंजाबी में बजता है, वो है बाबा गुरदास मान। मैं बोलता हूँ बाबा गुरदास मान साहब, मेरा प्यार उनसे है ना। और वो साईं जी के ऐसे आशिक हैं कि उनको देख के कई लोगों की आशिकी बढ़ी है साईं जी से, जिनमें से हम। बिल्कुल बिल्कुल। साईं जी उन्हें इतना प्यार करते हैं। तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, लास्ट ईयर का इंसिडेंट है। बड़े बाबा जी का मिला था, बाबा मुराद शाह जी का। तो मेन ग्राउंड में मैं गया, बाहर मतलब पीछे सेवा कर रहे थे किचन में। जब बाहर गए तो जहाँ प्रसाद मिलता है, सारे प्रसाद लेते हैं, बाहर गए तो उधर से वापस आया मैं, तो देखा लेफ्ट साइड में उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता था कौन आया था, बहुत भीड़ थी। तो मैंने कहा कह रहे हो मान साहब आए। ओ, मैंने कहा अच्छा। फिर मेरे मन में आ गया मुझे भी मिलना। तो बट ठीक है, मेरा ऐसा नहीं रहता। तो जब साईं जी ने जो करना है ना, करना है। साईं जी को बोलो, मेरा मानना है, बाबा को बोलो, साईं जी, आप जिस किसी को मानते हो, आपका कोई काम है ना, आप उन्हें बोलो। इंसानी सिफारिशें नहीं काम करती, लेकिन आप उन्हें बोलोगे तो पल में काम हो जाते हैं। तो मेरे मन में था, मैंने कहा साईं जी मुझे है ना मान साहब से मिलना है। तो बोल के अंदर चला गया। जैसे ही अंदर गया तो मैं बाबा मुराद शाह जी को फिर है ना सजदा कर रहा था उधर। तो पहले मैं कर चुका था, लेकिन जब दोबारा बाहर से अंदर गया ना, तो मैं दोबारा कर रहा था। जैसे ही वहां से मुड़ के आया पीछे साईं जी के पास जाने के लिए अंदर, तो देखा तो उधर से मान साहब और सारे आए।
मैं अभी बाहर बोल के आया था कि बाबा मुझे है ना मान साहब जी से मिलना है ऐसे, क्योंकि मैंने उन्हें हमेशा मेले में देखा है ना, तो मैं बहुत पास भी बैठा हूँ कभी, बट ऐसे वन ऑन वन अट्रैक्शन कभी लाइफ में नहीं हुआ, जो कि मेरा ड्रीम है ना। तो मैंने साईं जी को बोला, साईं जी मुझे मान साहब से मिलना है। बाहर अंदर देखा तो वो बाबा मुराद शाह जी के उधर गए, उन्होंने मत्था टेका। तो मैं ना सीधा है ना, पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम अंदर साईं जी के दरबार में गया। साईं जी के दरबार में जाके सामने गेट है, उधर खड़ा हो गया। तो मैंने बाबा गुरदास मान जी के लिए कुछ लाइनें लिखी थी कि इस दरबार के मुरीदों की ये पहचान है, साफ नीयत है सबकी, पाक ईमान है। गुलामों में साईं जी के अव्वल जो गुलाम है, वो फकीरी रूह बाबा गुरदास मान है, वो फकीरी रूह बाबा गुरदास मान। ये मेरा दिल, मेरे को सुकून मिलता है बाबा गुरदास मान बोल के, बाबा गुरदास मान। तो मैं इसलिए बोले बाबा गुरदास मान। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा मयंक भाई। थैंक चलो एक बार फिर मैं आपको नकोदर से शिरडी की ओर ले जाता हाँ। हूँ, ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप द्वारका माई में जाते हैं, है ना, और समाधि मंदिर में और चावड़ी में, जहाँ आप डेली दर्शन करते ही हैं, तो उस जगह की एक, हर जगह की सेपरेट फीलिंग है, ये आप समझते हैं ना। तो आपके वे में वो फीलिंग क्या है? देखो, मैं चाहे द्वारका माई में जाऊं, चाहे चावड़ी मत्था टेकूं, चाहे बाबा के समाधि मंदिर में जाऊं, है ना, गुरु स्थान पे, सुकून कहीं भी चले जाओ, सुकून है। शिरडी, हम्म, शिरडी मतलब जन्नत, चल, है ना। और फिर चाहे आप द्वारका माई जाओ, चाहे आप समाधि मंदिर जाओ, चाहे वो सुकून है ना। तो मैं द्वारका माई में जाता हूँ, जब रात को बैठता हूँ, मैं माँ के पास बैठा हूँ। हाँ, मतलब देखो सुकून, जैसे बाबा हर जगह है, हमें पता है, तो वो सुकून तो है ही। मैं चाह रहा हूँ कि उस जगह का जो अलग सा स्पेसिफिकेशन है ना, कि कहीं पे तो हम एक, जिस द्वारका में हमने अपने माँ की तरफ कनेक्ट करते हैं, तो उस हाँ, वे में अगर आप तीनों चारों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दें तो। जब मैं द्वारका माई जाता हूँ, जब भी, तो मैं शांत, जब कोई बहुत कम वहां पे बाबा के भक्त होते हैं, वो रात का टाइम होता है जैसे हमारा बेसिकली, रात का जो टाइम है, है ना। फिक्स। तो मैं आराम से जाके उधर बैठता हूँ, तो वो अपना बाबा का ध्यान करना, है ना। और फिर मुझे एहसास होता है कि हाँ, मैं अपनी माँ की गोद में ही बैठा हूँ। बाबा ने बोला द्वारका माई, माई ना, माँ की गोद है। तो बाबा ने बोला तो वो है, बस आप बिल्कुल है, उसको फील करो। फील करना है। मैं फील करता हूँ वहां बैठ के, वो मुझे माँ की गोद लगती है। तो वो माँ मेरा साईं है ना, कि मैं साईं की गोद में। तो मेरी जिंदगी का तो ऐसे ही है कि वो मुझे कुछ भी गलत होना तो उससे पहले इंडिकेशन देता है, उस रास्ते से बचा लेता है। तो मैंने उस पर कुछ लिखा था कि मुझे सही गलत का फर्क समझाता है, मुझे सही गलत का फर्क समझाता है, जब जब भटकता हूँ सही रास्ता दिखाता है, हर पल मेरी हिफाजत करता है, हर बुरी बला से मुझे बचाता है, साईं मुझे बेटे की तरह रखता है, साईं माँ का फर्ज निभाता है, साईं माँ का फर्ज निभाता है। तो बस यही है, मैं उसका बेटा हूँ और वो मेरी माँ है। मेरा उससे, इससे बड़ा कोई रिश्ता ही नहीं है। एक मुरीद है ना, और एक मुर्शिद, मुर्शिद ये तो रिश्ता है ही है, है, मगर मेरा एक रिश्ता उससे और है जो मार कि वो बेटी। मेरी माँ है, मैं उसका बेटा बहुत हूँ। फिर आपने बात करी समाधि मंदिर, ओहो, तो एक नूर, एक मतलब, आप जाते हो ना, जब मैंने पहले भी जब पॉडकास्ट हुआ था मेरा, तो मैंने ये बोला था कि लोग इतना वेट करते हैं, है ना, और लाइनों में लगते हैं 3 घंटे 4 घंटे, कभी कभी ऐसे होता है कोई नहीं होता, बाबा ने किसी को बहुत खुले दर्शन देने होते हैं, तो बहुत कम डिवोटी होते हैं, सिर्फ 10 मिनट में 15 मिनट में दर्शन हो जाते हैं, कई बार 6-6 घंटे भी लगते हैं। तो वो जो 4 घंटे 5 घंटे बाद आप जाते हो ना, ये 15 मिनट बाद भी जब जाते हो, जो 3 महीने बाद जाते हैं, 2 महीने बाद, तो जब आप समाधि मंदिर में एंटर करते हो, वो जो नज़ारा होता है, मैंने मैक्सिमम जो देखा है ना, वो उतनी मैक्सिमम लोग है ना रो रहे होते हैं बाबा के आगे। बिल्कुल। तो मेरा तो है, मैं नहीं रह पाता ऐसे, मेरे को जाके उसे देख के ही कि कि कोई इससे खूबसूरत कौन होगा, बिल्कुल। है ना, कोई नहीं है, वो इतना खूबसूरत है। और वो नूर उसके चेहरे का, जिससे चांद को नूर मिलता है, उसका नूर कितना होगा, है ना। मुझे तो यही लगता है, चांद को नूर इससे मिलता है, सूरज को दमक इससे मिलती है ना। तो मुझे लगता है इससे खूबसूरत कोई नहीं, इससे ज्यादा नूर किसी का नहीं है। तो वो देखते हैं जब हम कि वो सामने बैठा है जिसने दुनिया रचाई हुई है, तो वो देखकर ही मतलब बंदे का जो मन है ना मोह जाता है कि बाबा
है ना। तो बस वो आंखों में सबके आंसू ही होते हैं जो मैंने फील करा। तो मैंने उस पर भी कभी कुछ लिखा था कि किसी की आंखों में नीर बहता है तो कोई उसे देखकर मुस्कुराता है। हर कोई बाबा को अपने ढंग से अपने दिल की बात सुनाता है। अपने आसपास की कहाँ किसी को खबर रहती है। जब हम समाधि मंदिर में होते हैं तो साईं बाबा पर नजर रहती है। वाह। तो साईं बाबा पर एक मैं अपनी डिमांड पे आपसे बोलूंगा कि एक वो वाला मुझे जरूर सुनाइए आप सभी दर्शकों को। जो एक चांद से मुझे याद है कुछ नूर वाला आपका एक था, सॉरी मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है। अच्छा, वो तो मैंने अपने घर पे, जब मैं बाबा के लिए कुछ लिखता हूँ कई बार बाबा की तस्वीर पे, तो मुझे इतना बेहद पसंद आया कि वो मैंने तो पूरी एक उसका फ्रेम निकाल के अपने घर पे लगवा दिया कि है ये खबर चांद को भी, है ये खबर चांद को भी कि वो साईं के आगे फीका फीका वाह। लगता है, कि वो साईं के आगे फीका फीका लगता है। ये मेरा सबसे फेवरेट वाला थैंक यू थैंक क्या। यू। तो मैं भाई आपका जो बाबा को लेके मिशन है, या फिर आप कह दीजिए कि जितने भी यूथ डिवोटीज हैं उनके लिए क्या आपका एक मैसेज रहेगा? मिशन हम तय नहीं कर सकते, वो हमारे जहन में डालता है चीज। बिल्कुल। क्योंकि हम जब ये सोच के अपनी जिंदगी जी रहे हैं कि हमसे हमारी जिंदगी में जो हो रहा है बाबा की वजह से हो रहा है, बाकी अच्छा जो हो रहा है, मैं सोचता हूँ मेरी जिंदगी का जो अच्छा है वो कर रहा है, जो गलत है वो मेरे कर्म है। हाँ। मैं मेरा ये बिल्कुल वो है, तो मैं अपने कर्म अच्छे रखता हूँ कि गलत हो तो उतना हो जितना मैं सह सकूं, है ना। तो पहली बात तो मैं गलत करता नहीं किसी का, ना मेरे से हो कभी जिंदगी में, फिर भी हम इंसान हैं ना, चाह के भी किसी का दिल दुखा देते। तो मिशन यही है, बहुत सारे साइंटिफिक जो बाबा के भक्त हैं उनका भी मेरा भी, कि आजकल है ना कुछ जगह है ना नेगेटिविटी फैल रही है, जो बाबा को लेके लोग कुछ भी बोल रहे हैं, है ना, एक्चुअली उन्हें पता नहीं है ना। तो कहते हैं ना, आधा ज्ञान आपको शैतान बना देता है। बिल्कुल। तो ज्ञान या तो पूरा रखिए, फिर ज्ञान दीजिए मत। हाँ। जब ज्ञान दे रहे हो तो पहले लीजिए, बिल्कुल। ज्ञान होगा तभी दे पाओगे ना। तो बहुत लोग बाबा के लिए बोलते हैं कि चांद मियाँ या ऐसे, तो बेसिकली वो क्या था, चांद पाटिल के भतीजे की बारात या भांजे की, जिसमें बाबा दोबारा शिरडी आए थे, है ना। तब उनको मालसापति जी ने बोला था आओ साईं, बिल्कुल। जो कि खंडोबा मंदिर में आई थी उनके जब बारात आकर, तब मालसापति जी ने कहा था आओ साईं। उनसे पहले नाम उनका क्या था किसको पता? किसी को भी नहीं पता था। वो तो पहले बाल रूप में आए थे सबसे पहले, है ना। बिल्कुल। तो लोगों को जानकारी नहीं है, बस वो सुनी सुनाई बातों को आगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो भी है क्या उसमें फॉरवर्ड कर देते हैं मैसेज। तो पहले बाबा के बारे में जानिए फिर कुछ बोलिए, है ना। क्योंकि एक बात मैं जरूर बोलूंगा, किसी भी संत फकीर की निंदा आपकी जिंदगी खराब कर सकती है। बिल्कुल। तो कभी किसी संत फकीर की निंदा ना करिए, है ना। और वो तो चलो हमारा साईं तो बोला है, हम तो बोलते हैं शिव भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, मैं नहीं, हर वक्त बोलता है बाबा। बिल्कुल। तो कोई क्या कह रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, जो आज खिलाफ बोलते हैं कल बाबा के हक में लगी उनकी भीड़ मिलेगी। जो आज खिलाफ बोलते हैं कल साईं के हक में लगी उनकी भीड़ मिलेगी। वो दिन भी जरूर आएगा जब हर घर में साईनाथ की तस्वीर मिलेगी, हर घर में साईनाथ की तस्वीर मिलेगी। जय साईं। भाई जैसे ही हमें पता है कि आपका एक नया सॉन्ग आने वाला है बाबा की कृपा से, और उसका नाम है साईं तू मेरी जान है ना। तो उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं कि कैसे उसके बारे में शुरुआत कहाँ से हुई। आज से तकरीबन 3 साल पहले मैंने कुछ लाइंस लिखी थी, तो वो दोबारा मतलब फेसबुक पे जब हम डालते थे पहले, तो वो दोबारा रील मेरे सामने आई फेसबुक पे जो हम डालते थे। तो मैंने वो 4 लाइनें उठाई और उसके आगे मैंने कहा कुछ नया लिखता हूँ। अच्छा। तो बस वही लिखता गया और वो बन गया पूरा। तो मुझे लगा नहीं यार ये तब तक पहुंचना चाहिए। तो फिर हमने उसको रिकॉर्ड करा और उसमें वायरल रांझा मेरा भाई छोटा हितेश उसने गाया। बस अब वो 28 को आ रहा है और उसका टाइटल है साईं तू मेरी जान है। मैं उसकी कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ, बाकी शायद हमने कोशिश करी है कि हम आपको बाबा से और जोड़ सके उसके थ्रू। तो वैसे था कि
मेरा शुरू भी तू, मेरा आखिर भी तू, मेरा गुरु भी तू, मेरा पीर भी तू। मेरा शुरू भी तू, मेरा आखिर भी तू, मेरा गुरु भी तू, मेरा पीर भी तू। मैं तेरा हूं, तू मेरा है, इस बात का अभिमान है। मैं तेरे बिना जी नहीं सकता साईं, तू मेरी जान, वाह। तू मेरी जान। तो आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। और वो आ रहा है बाबा की कृपा से, न्यू हमने रिकॉर्ड लेबल खोला है, खैर रिकॉर्ड्स। तो उसके ऊपर हम वो लॉन्च करेंगे पहला ट्रैक बाबा का, फिर बाबा की कृपा से आगे बहुत सारी चीजें उस पे आना है। बहुत सुंदर। और ये जो मयंक भाई का ट्रैक है साईं तू मेरी जान है, ये 28 दिसंबर को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 28 दिसंबर को ही लॉन्च हो रहा है। और उसका भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे ही लॉन्च होगा। और आपको जाकर इनके चैनल पर ढेर सारा प्यार देना है उस सॉन्ग को, और ज्यादा से ज्यादा साईं भक्तों तक पहुंचाना है। तो इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। ड्यू टू मयंक भाई का थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ, आज मुझे जाना है। तो लेकिन बड़े दिनों से हो रहा था कि आज करते हैं, कल मैं वक्त नहीं दे पा रहा था। मैंने कहा कि उस चीज की माफी है, बट बहुत जल्दी दोबारा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने बिजी शेड्यूल अरे में भी नहीं, आप, बाबा के लिए हमेशा वक्त है। जहां जाना है वो भी बाबा से रिलेटेड ही काम है, तो जा। लेकिन कितनी खुश किस्मत की बात है कि हम जहाँ भी जाते हैं मिल ही जाते हैं, मिल ही चाहे जाते दिल्ली हो चाहे शिरडी हो, बाबा मिला देते हैं। तो अब अगला पॉडकास्ट हमारा शिरडी में शूट होगा। हाँ, दिल्ली में। तो ये दिल्ली में था और अगला पॉडकास्ट हम शिरडी में करेंगे। ये मयंक भाई ने ऑन कैमरा प्रॉमिस किया है। पक्का पक्का। तो इसी के साथ आप बने रहिए हमारे चैनल पे। हम मिलते हैं मयंक भाई से हमारे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए ओम साईं राम। साईं मेरे साईं, मेरे साईं, साईं मेरे साईं।